चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी, उनकी बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बाहर गए हुए हैं, क्या कर रहे हैं बाहर क्या नहीं। कुछ लोग कहते हैं घूमने चले जाते हैं, पता नहीं घूमने गए हैं, किधर गए हैं, क्या गए हैं। देखें ज़रा कर क्या रहे हैं। यूनिक में। चलिए, 7-8 साल पहले जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था तो हमारी बायोटेक इकोनॉमी $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आज ये 8 गुना अधिक बढ़कर $80 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। अब ये बात वहाँ बताने की क्या ज़रूरत है। $80 बिलियन हो गई, 6 लाख करोड़ को पार कर गई बायोटेक इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, इसलिए बताया जा रहा है कि बायोटेक में बहुत पैसा है, भारत में आ जाओ। इतना बढ़ गया, आप कहाँ छूट गए। धीरे से अपने मार्केटिंग चल रही है सर, एकदम परफेक्ट चल रही है। साथियों, चलिए साहब, तो वहाँ जाकर भी बता रहे हैं। राम राम नयन शाह जी। तो सब जगह जाकर बता रहे हैं, दौड़ दौड़ कर बता रहे हैं कि क्या हमारी पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। और हमारे यहाँ बताने वाला कम से कम कोई तो आया। वरना तो लोग बताते नहीं थे, बोलते थे सपेरों का देश है कि नहीं। बहुत सारे लोग सपेरों का देश बोल देते थे ना। चलिए आगे चलते, तो देश की मार्केटिंग चल रही सब दबा कर चल रही है। अब आगे सुनिए, और भी कुछ कहा है, क्यों कहा है। कोरोना के इस समय में भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। अब ये बात बताने की क्या जरूरत थी कि भारत 2 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा है। 2 साल हो गए, 80 करोड़ लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं। लगातार सरकार की तरफ से 2 साल से अनाज फ्री जा रहा है। ये बेसिकली जो कोई इन्वेस्टर होता है ना, वो ये देखता है सामने वाले में कितनी दम है। कोई आपके पास पैसा लगाने आता है ना, तो देखता है आपके पास खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है, बंदे में दम है, पार्टी सॉलिड है या नहीं है। तो बस ये बताया जा रहा है पार्टी सॉलिड है साहब। 2 साल लॉकडाउन में धंधा पानी सब बंद करने के बाद भी 80 करोड़ लोगों को 2 साल से खिला रहे हैं बैठा के, बिना टेंशन के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, आज भारत में औसतन हर 10 दिन में, आज स्टार्टअप की दुनिया है ना, हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज समझ में आ गया जो समझाया था, आ गए वहीं आ गए घूम के। हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। बाहर बैठे रहोगे, बाहर पैसा लगाए रहोगे, जर्मनी में बैठे रहोगे, पता नहीं कभी यूनिकॉर्न का नंबर आएगा कि नहीं। संभावनाएं तो भारत के अंदर है। वो क्या करते हैं, अपन कहाँ प्लॉट लेते हैं, नई कॉलोनी जो डेवलप हो रही हो, अरे इसमें रेट ज़्यादा बढ़ेगा। पुराने में क्यों नहीं लेते हो मार्केट में, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी बढ़ चुका, सेचुरेशन आ रखा। 50,000 रुपये स्क्वायर फीट ऑलरेडी हो गया। अब कुछ नहीं होने वाला, 50 लगा के 55 मिलेगा, 10% का रिटर्न मिलेगा। इसके बनस्पत कहीं दूसरी जगह पे आप 1,000 रुपये स्क्वायर फीट की, 2,000 रुपये स्क्वायर फीट की जगह लोगे, वो यदि 5,000, 7,000, 10,000 हो गई तो 5 गुना रिटर्न दे जाएगी। बस इतनी सी बात है। अमाउंट तो वही है सर जो आप लगा रहे हो, कहाँ लगाने पर डिपेंड करता है। तो वो समझाया जा रहा है धीरे से आपको कि यहाँ जाओ बायोटेक में लगा लो, फलानी जगह लगा लो, पार्टी सॉलिड है। 80 करोड़ लोगों को बैठा के खिलाया है 2 साल, और अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो क्रेडेंशियल देख लो साहब, भाव बढ़ चुका है पहले ही। हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन जाता है। राम राम अरुण सैनी जी। भारत में हर महीने एवरेज औसतन 5,000 पेटेंट फाइल होते हैं। अगर इसके बाद भी किसी को समझ में ना आए भारत में टैलेंट नहीं है, भारत में ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं पाएगा, तो हर महीने औसतन 5,000 जो है पेटेंट फाइल होते हैं। तो हमारे पास तो टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे लोग बना ही रहे हैं। आप आओगे तो फ़ायदा होगा, नहीं आओगे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखें जरा, जब गए तो कोई पूछ परख हो रही है या ऐसे यूं चले गए, अपनी बड़बड़ कर रहे हो। जैसे हमको भी यहाँ पे दिखता है ना, हाँ भाई लोग आ गए, इतने सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, अभी ठीक है, अभी या मतलब अकेले ही बड़बड़ा रहे हो। कुछ लोग 2 उसमें ही लगे रहते हैं। तो भाई कुछ तवज्जो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, देखें। वाह, बड़े बैंड बाजे के साथ साहब स्वागत हो रहा है एयरपोर्ट पे। बवारियन बैंड था ये,
और बहुत कम ऐसा स्वागत दिया जाता है। इससे पहले ये स्वागत जो है बराक ओबामा को 2015 में दिया गया था। हर किसी को नहीं मिलता सर। बहुत राष्ट्राध्यक्ष आए, बहुत गए। इससे पहले इससे पहले जो बजा था तब 2015 में बजा था, बराक ओबामा के लिए बजा था। आज भारत के लिए तब अमेरिका के लिए बजा था। अमेरिका तो महाशक्ति है, उसके लिए बजेगा। आज भारत के लिए बज रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए, आपके प्रधानमंत्री के लिए बज रहा है। नहीं, कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोग तो मान ही नहीं रहे थे। कमाल है, लोग मानने को तैयार नहीं थे। दुनिया मान रही है साहब, बस हमारे यहाँ कुछ है। उनका चेहरा ही बना रहता है। पैदा ही गलत टाइम हो गए थे। उनको हर चीज़ में नुक्स ही दिखता है। उनका कुछ नहीं हो सकता सर। ऐसे बहुत सारे नुक्स का आज दूसरा पहलू दिखाऊंगा मैं आपको। एक और न्यूज़ है जिसका नुक्स का दूसरा पहलू दिखाऊंगा आपको, है ना। हो सकता है अभी दिखा दूं पहले, है ना। खैर चलिए साहब, तो बावारियन बैंड भी हो गया। अब और देखें, सारे राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं भाई। ओ हो, कहाँ कोने में खड़े हैं मोदी जी। अरे किसके साथ खड़े हैं? आओ के साथ में। अरे G7 समिट है सर, इसका मतलब ये थोड़ी मतलब कमाल है। चलिए देखें आगे। पहला सत्र होगा ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री देश में किस तरह से प्रगति हुई और विश्व में खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वैश्विक महामारी के दौर में भारत ने किस तरह से नेतृत्व किया है, विकासशील देशों के तक सहायता। तो मोदी जी तो कोने में खड़े हैं यार, कोई बात नहीं कर रहा है। देखते हैं अभी। का जो हाथ पहुंचा है भारत ने वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराने से लेकर तमाम सहायता के चलो भाई फोटो खिंचाओ। उसको विश्व के सामने रखेंगे, भावी चुनौतियों को रखेंगे। ये G7 शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो है जो आप देख रहे हैं इस समय। और उसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे सत्र को संबोधित करेंगे जो जलवायु, ऊर्जा, माफ करिएगा, जो खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता पर है। जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में भारत ने कई ऐसे कदम, कई ऐसी योजना। इमैनुअल मैक्रोन यहां से उतरे और सीधे मोदी से बात करने आ गए। नीतियां अपनाई हैं जिसने ओए होए। अरे ये क्या कर डाला, मर गया। ये आदमी मैं बता रहा हूँ, ये आदमी ठीक नहीं है। ये कमीशन सेट है इसका बर्नौल वालों के साथ में। हाँ, ये इसका बर्नौल वालों के साथ कमीशन था। और मेरे को अब मेरे को इस पे भी शक हो रहा है। ये इमैनुअल मैक्रोन पे भी शक हो रहा है। ये भी बर्नौल वाले से इसका कमीशन सेट है भाई। ये चेक कराओ भाई, इन पे ईडी की छापा मारो जरा। लैंगिक समानता के क्षेत्र में भारत ने कई सब अंदर चले गए गुरु। कुछ तो बात थी जो करने आए थे। पिछले कह सकते हैं बड़े प्यार से दोनों की बातचीत चल रही है। हो गया भाई साहब, इतने में कांड हो गया। तुम अंदर जाओ, कांड हो गया यहाँ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो सब अंदर आ गए, मोदी जी बाहर। क्या बताएं, कोने में खड़ा था आपका प्रधानमंत्री, कोई पूछ ही नहीं रहा था। फिर एकदम से कोई पूछने आ गया। चलो साहब, फ्रांस want to talk to you very urgent about national। अब सबको जरूरी काम आ गया। समृद्धि जी फोन कर लीजिएगा आप भी, है ना, 10 बजे। मंजुनाथ जी आप भी, है ना। ज्योत्सना पाटिल जी धन्यवाद। प्रेमगिरी जी धन्यवाद आपका भैया। तो ये ठीक है। अब एक ने किसी ने बात कर ली तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया है। एक ने नितिन शुक्ला भी है। बस मोदी करवा लो। चलो आगे चलते हैं और देखें और क्या चल रहा है। अरे ओ महाशक्ति, अरे भाई USA। अच्छा, इस पे जरा मैं अपने कमेंट ऐड कर देता हूँ दोबारा से। जाके मिला हूँ। अरे भैया आप तो बड़े आदमी हो गए, आप तो पूछ ही नहीं रहे हो हमको। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है भाई साहब, कैसी बात कर दी। अरे आपको तो जानते हैं, आप तो पुराने आदमी कैसे आए बिल्कुल एकदम। अरे दादा आप तो बड़े आदमी हो गए तो पूछ ही नहीं रहे हो दादा, है। अरे नहीं, फोकट की दवाइयाँ कैसी चली, वैक्सीन फोकट की सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है। दादागिरी बंद कर दो, तुम ठीक नहीं बाबा ना। चलो भाई। अरे बाबा रे बाबा, मर गया रे बाबा। आज तो बहुत गलत हो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। मुद्दे की बात समझिए बॉस, ना तो ये मोदी है और ना ये बाइडन है, आप समझिए। और ना ये ट्रूडो खड़ा है। ये अमेरिका है, ये भारत है, ठीक है। और ना वो इमैनुअल थे, वो फ्रांस था। आप समझिए, ये सारे लोग अपने अपने देशों के नौकर हैं, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने आए। मजबूरी ये हो गई है सारे देशों की, चाहे फ्रांस हो चाहे अमेरिका हो, कि उसको चल कर आकर भारत से हाथ मिलाना पड़ रहा है, गले मिलना पड़ रहा है। उसकी मजबूरी हो गई सर। ये फर्क ला दिया आपने। गेट द पॉइंट, डेविएट मत हो जाओ।
मोदी ने कर दिया। वो ठीक है, मोदी ने कर दिया, लेकिन आप ज़रा चीज़ को पकड़िए, नब्ज़ को पकड़िए। और नब्ज़ ये है कि भारत के बिना काम नहीं चल रहा किसी का। ये शक्ति है। भारत एक मैग्नेट की तरह है, कहीं भी खड़ा हो जाता है, लोग वहाँ तक आते हैं खिंचे हुए। समझ में आ रहा है फ़र्क? जिनको अभी भी नहीं आया उनके लिए ये चैनल बिल्कुल नहीं है। उनके लिए एक चैनल, इसका नाम है पोगो। ठीक है। मोदी जी को छाती से लगाए, मैक्रोन साहब गुप्ता रेसिस लगता है। हाँ एकदम बिल्कुल संगी है, वरना उनके जैसे 90% का उछाल। सर अभी तो देखिए क्या क्या होता है। बताइए सर, मोदी गवर्नमेंट टर्न एग्रेसिव, सीकिंग चिट योर व्यू एंड आफ्टर एनालिसिस ऑन एमएच आई कुड स्लीप थिंकिंग अबाउट इट, हेड्स ऑफ सर। जी बिल्कुल है ना। चलिए तो साहब ये फ़र्क है, ये आपके सामने फ़र्क है और आप देख रहे हैं। मित्रों हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani, or Sanatani@UPI.